राधा का पति मोहन शरीर से अपाहिज है, इसीलिए वो नौकरी नहीं कर सकता, जिस कारण राधा के घर में पैसों की हमेशा तंगी रहती है। बहू, घर में थोड़ा सा भी अनाज नहीं बचा है, कैसे गुजारा करेंगे? ठीक है माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। राधा अपने कमरे में जाती है और अलमारी में से अपनी एक स्वेटर निकालती है और बाहर जाने लगती है। बहू, कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं अपनी ये स्वेटर बेचने जा रही हूँ। पर तुम्हारे पास तो एक ही स्वेटर है ना? अगर तुम इसे भी बेच दोगी तो आने वाली सर्दियों में गुजारा कैसे करोगी? उसका बाद में देखा जाएगा माँ जी, अभी घर में राशन नहीं है ना, तो इसे बेचना ही ठीक रहेगा। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। राधा स्वेटर लेकर बाजार के लिए निकलती है। वो बाजार जाने के लिए जंगल वाला रास्ता चुनती है ताकि जल्दी से बाजार पहुंच सके। शाम का वक्त हो चुका है और ठंडी हवा चल रही है। राधा देखती है कि एक बूढ़ा बाबा एक पेड़ के नीचे बैठा है और ठंड से कांप रहा है। उसे इस तरह कांपते देख राधा उसके पास जाती है। क्या बात है बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा, मेरा कोई घर बार नहीं है, जंगल ही मेरा घर है। बूढ़ा बाबा बात करते करते ठंड से कपकपा रहा था। बाबा, आपको तो बहुत ठंड लग रही है, आपको स्वेटर की जरूरत है। मैं ये स्वेटर बेचने जा रही थी, आप इसे ले लो। पर बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें स्वेटर की कीमत चुका सकूं। कोई बात नहीं बाबा, आप रख लीजिए, स्वेटर की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय आपको है। राधा बूढ़े बाबा को स्वेटर देती है। बूढ़ा बाबा स्वेटर को पहन लेता है, जिससे उसका कपकपाना बंद हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। राधा घर जाने के लिए मुड़ती है और कुछ ही कदम आगे जाती है। रुक जाओ बेटी। बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर राधा रुक जाती है। क्या बात है बाबा? बूढ़े बाबा के हाथ में एक ऊन का गोला है। ये लो बेटी, ये ऊन का गोला तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। राधा बाबा से ऊन का गोला लेती है। धन्यवाद बाबा। सदा सुखी रहो बेटी और हमेशा तरक्की करती रहो। बाबा से ऊन का गोला लेकर राधा घर की तरफ जाती है। राधा को घर लौटने में रात हो जाती है। राधा की सास उसकी राह देख रही है कि राधा खाने के लिए कुछ अनाज ले आएगी, पर राधा खाली हाथ घर लौटती है। क्या बात है बहू, तुम खाली हाथ लौट के आई हो? हाँ माँ जी। क्या तुम्हारी स्वेटर नहीं बिकी? स्वेटर मैंने एक बूढ़े बाबा को दे दी। कितने पैसे दिए उन्होंने? उनके पास पैसे नहीं थे और वो ठंड से कांप रहे थे, मैंने उन्हें स्वेटर दे दिया। पर बहू, खाने पीने का क्या करें? घर में तो कुछ भी नहीं बचा। हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, अब हमारे बुरे वक्त में भगवान ही हमारी मदद करेंगे। राधा ऊन का गोला लेकर घर के अंदर जाती है और उस गोले से स्वेटर बुनने लगती है। राधा दिन रात लगी रहती है और 3 दिन में ही स्वेटर को पूरा कर देती है। क्या कर रही हो बहू? स्वेटर बुन रही हूँ माँ जी। ये ऊन उस बूढ़े बाबा ने मुझे दिया था। थोड़ा आराम भी कर लो, 2-3 दिन से लगातार काम ही किए जा रही हो। बस हो गया माँ जी, स्वेटर बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। राधा स्वेटर अपनी सास को दिखाती है। इसका ऊन बहुत चमकदार है और चारों तरफ एक अलग ही रोशनी बिखेर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर स्वेटर बना दिया तुमने बहू। ये तो तारों के जैसा चमक रहा है। हाँ माँ जी, ये सचमुच बहुत खूबसूरत बन गया है। तभी राधा का पति मोहन उसको आवाज लगाता है। अरे राधा, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। राधा स्वेटर को थाली में रख देती है और मोहन को पानी देने के लिए चली जाती है। ये लीजिए। जब राधा वापस अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसने जिस थाली में स्वेटर को रखा था वो थाली सोने की बन गई है और चमक रही है। ये देखकर राधा खुश हो जाती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। माँ जी, यहाँ आइए, ये देखिए, थाली सोने की हो गई। सोने की थाली देखकर राधा की सास खुश हो जाती है।
अरे वाह बहू, ये तो सचमुच चमत्कार ही हो गया। लगता है भगवान को हमारी हालत पर दया आ गई और उन्होंने बूढ़े बाबा के रूप में हमारी मदद की है। माँ जी, तुम ठीक कहती थी बहू कि अब तो भगवान ही हमारी मदद करेंगे, और देखो उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना भी सुन ली। हाँ माँ जी, अब हम इस थाली को बेचेंगे और इससे मिलने वाले पैसों से अपना गुजारा करेंगे। राधा की सास सोने की थाली को ले जाकर सुनार को बेच देती है। सुनार इसके बदले बहुत सारे पैसे देता है। राधा की सास बाजार से बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेकर आती है। अब धीरे धीरे राधा के परिवार की गरीबी मिटने लगती है। राधा अपनी जादुई स्वेटर से चीजों को सोने की बना देती है। एक दिन राधा की पड़ोसी विमला राधा को ये सब करते हुए देख लेती है और उसके मन में लालच आ जाता है। वो राधा की जादुई स्वेटर को चुरा लेती है। अच्छा, तो ये खजाना लगा है राधा रानी के हाथ। तभी मैं बोलूं कि ये सड़क छाप देखते देखते सेठानी कैसे बन गई। अब मैं इस स्वेटर से करोड़पति बन जाऊंगी। विमला उस स्वेटर से अपने घर की सभी चीजें को छूने लगती है और देखते ही देखते घर की सारी चीजें, सारे कपड़े और खाने पीने की चीजें पत्थर के बन जाते हैं। ये देखकर विमला रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? विमला को रोते चिल्लाते देखकर राधा दौड़ती हुई उसके पास जाती है। क्या हुआ बहन? राधा, मैंने तुम्हारा जादुई स्वेटर चुराया और इससे मेरे घर की सारी चीजें पत्थर की बन गई। ये कोई मामूली स्वेटर नहीं, भगवान का प्रसाद है और तुमने लालच में आकर इसे चुराया, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। मुझे माफ कर दो बहन। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया ना। राधा अपने हाथ में स्वेटर लेती है और उससे घर की सभी चीजों को फिर से छूती है। देखते ही देखते घर की सारी चीजें अपने पुराने रूप में आ जाती हैं। धन्यवाद राधा बहन, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी और किसी की चीजों पर बुरी नजर नहीं डालूंगी। राधा स्वेटर लेकर अपने घर चली जाती है और इस स्वेटर से जरूरतमंद और गरीबों की मदद करती है। लालच बुरी बला है।